पूरे राज्य में बिजली के मुद्दों को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू कर। आज इस पत्रकार वार्ता में हमने आप लोगों को आमंत्रित किया है बिजली के विषय में जो स्थिति है उसकी सही जानकारी देने के लिए। 5 बार बिजली का रेट बढ़ गया, अधिभार बढ़ा देते हैं। बिजली बिल हाफ योजना कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार में थी, जिसमें 400 यूनिट तक बिजली हाफ हो जाती। इन्होंने पहले 200 यूनिट किया, फिर 400 किया, लेकिन अगर आपका बिजली बिल 401 यूनिट भी हुआ तो आपको 401 यूनिट का पैसा लगेगा। अब कोई अपने घर में बिजली मीटर के पास तो देखते हुए बैठ नहीं सकता कि मेरा पैसे 400 के नीचे नहीं। ये पूरी तरीके से जन विरोधी और गलत है। स्मार्ट मीटर इनने लगाया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने राज्यसभा में संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर स्वैच्छिक, जो लगवाना चाहेगा वो लगाएगा, जो नहीं लगवाना चाहेगा वो नहीं लगाएगा। तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, इन राज्यों में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था हटा ली गई। इन राज्यों में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लागू किया जा रहा है और सबके यहाँ लगाया जा रहा है, ये गलत है। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर से बिल ज्यादा आ रहा है। सबको मालूम है कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है बिल ज्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर अदानी का, उसमें लिखा हुआ है अदानी, उसके अंदर सिम लगा हुआ है अंबानी की। तो अदानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना लागू की गई है, जिससे बिजली उपभोक्ता को नुकसान होगा। तो छत्तीसगढ़ के आम बिजली उपभोक्ता को, हमको, आपको नुकसान हो और हमें नुकसान पहुंचा के अंबानी अदानी को फायदा पहुंचाया जाए, ये तो ठीक नहीं है, ये गलत है। इसी का कांग्रेस विरोध कर रही है। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने जैसा कहा, हम लोग एक फार्म लेके जगह जगह जाएंगे और लोगों से विरोध पत्र भराया जाएगा कि हम स्मार्ट मीटर नहीं चाहते, और लोग नहीं चाहते, ये सच है। लोगों में स्मार्ट मीटर को लेकर नाराजगी है। कई जगह तो लोग स्मार्ट मीटर उखाड़ के बिजली ऑफिस में पटक दिए। कवर्धा में ये घटना हुई है, अन्य कई स्थानों में ये घटना हुई है। तो जब लोग विरोध करेंगे, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, तो हम इस अभियान को पूरा अगस्त महीना कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक घर जाएंगे, विरोध पत्र भराएंगे। और मैं इसको एक अच्छी पहल मानता हूँ, क्योंकि कांग्रेस की जो जिले की कार्यकारिणी है, ब्लॉक की कार्यकारिणी है, जो हमारे मंडल बने हैं, जो हमारे सेक्टर बने हैं, जो हमारी बूथ कमेटी है, अपनी कमेटियों को इस काम को लेके टास्क के रूप में कांग्रेस पार्टी लेगी और ये बहुत सफल अभियान रहेगा। इस सफल अभियान के लिए हम लोग प्रदेश कांग्रेस को, जिला कांग्रेस को बधाई भी देते हैं और हमारा पूरा समर्थन इस कार्य में कांग्रेस की कमेटी के साथ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हमारे छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिक भाई, श्री दीपक कुमार रात्रे और श्री भूपेंद्र कुमार भैना को आतंकवादी हमले में मार दिया गया। अनेक मजदूर घायल भी हुए। इस आतंकवादी हमले की हम कांग्रेस जन कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर चरणदास महंत ने डीजी इंटेलिजेंस से बात की है और जो वहां मजदूर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा, जो घायल हुए हैं उनके इलाज और जो मारे गए हैं उनके शव छत्तीसगढ़ लाए जाने के लिए आवश्यक पहल की है। बड़े दुख की बात है। और बिलाईगढ़ जो कि हमारे बलौदा बाजार के पास छुइया का
एक मजदूर। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई मतभेद नहीं। हम मांग करते हैं कि इन आतंकवादियों को ढूंढ कर मारा जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां हैं जिनके कारण यहाँ के मजदूर अच्छी रोजी के तलाश में पलायन करने के लिए विवश होते हैं और जहां काम करते हैं वहां उनको सुरक्षा भी नहीं मिल पाती, ये बड़ी दुखद और चिंता की बात है। जब भाजपा की केंद्र सरकार ने अपनी एक योजना जी राम जी लागू कर दी है, उसके बावजूद अगर सावन महीने में जहां पर रोपा ब्यासी सब भद्राया हुआ है, ऐसे सावन महीने में यदि काम की तलाश में मजदूर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और वहां जाकर आतंकवादियों के शिकार हो रहे हैं, तो डबल इंजन सरकारों के लिए आत्मचिंतन का भी समय है। हम मांग करते हैं मजदूरों को पूरी सुरक्षा दी जाए और सरकार इसमें आत्मचिंतन करे कि हम इनको सही समय पे रोजगार उनके गांव में क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए। सीमेंट फैक्ट्रियां लगी हैं, यहाँ उद्योग लगे हैं, कहते हैं कि इन उद्योगों से विकास होगा। अगर इन उद्योगों से विकास होगा, रोजगार मिलेंगे, तो फिर यहाँ के लोगों को रोजगार की तलाश में क्यों जाना पड़ रहा है। इन उद्योगों की भी प्रासंगिकता पे एक बड़ा सवाल इससे खड़ा होता है कि वाकई में विकास हो रहा है, वाकई में रोजगार मिल रहा है, या यहाँ के निवासियों के हाथ में, छत्तीसगढ़ वासियों के हाथ में, छत्तीसगढ़ियों के हाथ में केवल झुंझुना पकड़ाया जाए।